बहुत गर्मी हो रही थी और उमस भी। मैं फंसी थी एक काले बदबूदार बैग के अंदर घंटों से। फाइनली उन्होंने बैग हटाया। तुम लोगों को अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे किडनैप करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं हूँ मेरेडिथ, अरबों डॉलर के बिजनेस की इकलौती वारिस जो तुम्हें तबाह कर सकती है और कब्रों में पड़े तुम्हारे पर दादा को भी। मैं उनकी इकलौती प्यारी बेटी हूँ। और किस लिए? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे डैडी तुम्हें एक बड़ा सा चेक दे देंगे जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, कब्रों में पड़े तुम्हारे पर दादा की भी। एक्चुअली उसे भूल जाओ, मेरे गुच्ची बैग में खाली चेक पड़ा है। हर पर्स में एक रखती हूँ इमरजेंसी के लिए। पता है क्या, बैग भी ले लो, ये लिमिटेड एडिशन है। यू वेलकम। अरे माथे के साथ क्या हुआ? क्या बाल रंग लिया से? एक्सक्यूज मी, क्या तुम कह रहे हो कि मैं हर कलर में अच्छी नहीं लगती? पर क्योंकि तुम पूछ रहे हो, नहीं, मेरे बाल लाल रंग के ही हैं। और बता दो, दुनिया का सबसे रेयर कलर है ये। मेरे पास दरअसल 7 हेयर ड्रेसर है, हफ्ते के हर एक दिन के लिए, क्योंकि हर रोज मैं अलग महसूस करती हूँ। आज थी मेरी हैप्पी हेयर ड्रेसर, स्ट्रेस वाली को लेना चाहिए था। सुनो भाई, लगता है हम गलत लड़की ने उठा लाए। वो तो लाए हो। और एक बात बता दूं? चुप कर। कार्लसन नाम का थारो एक बॉडीगार्ड था ना? हे भगवान, याद मत दिलाओ उसकी। वो बहुत ज्यादा सीरियस था और दिखने में कुछ ज्यादा ही अच्छा। जानते हो कितनी बेइज्जती होती है जब तुम्हारा खुद का बॉडीगार्ड तुम्हारी स्पॉटलाइट छीन ले? उसके सामने लोग मुझ पर ध्यान ही नहीं देते थे। और सबसे बुरी बात, मैं उसे कहती थी मेरी ड्रेस से मिलते जुलते टाई पहने तो वो सिर्फ सर हिलाता और फिर अगले दिन एकदम अलग कलर की टाई पहन कर आता। ऐसा धोखा तो मुझे कभी नहीं मिला। तो हाँ, उसे मैंने निकाल दिया 1 हफ्ते पहले। अच्छा ही हुआ। बेवकूफ लोगों, तुम्हें उसकी अभी की क्लाइंट को उठाना था, इसे नहीं। अरे सर, पर अब इसके साथ हम क्या करेंगे? यहीं रखो इसे, ये काफी दिलचस्प लगती है। वाओ, लोगों को दिलचस्प लगने के लिए कब से किडनैप किया जाने लगा? गलत मत समझना, तारीफें बहुत पसंद है मुझे, पर मैं अमीर हूँ, खास हूँ और किडनैप करने के लायक तो बिल्कुल हूँ। मतलब एक तरह से मैं एक राजकुमारी हूँ। नहीं, मैं हूँ एक राजकुमारी। और इसके पुराने बॉडीगार्ड का क्या? क्या वो भी यहाँ पर है? मेरे बैग्स कैसे? उसे इसके साथ रखो, क्योंकि उसे भी टॉर्चर मिलना चाहिए। एक्सक्यूज मी, मेरे साथ रहना एक प्रिविलेज की बात है। और तभी एक किडनैपर ने कार्सन के ऊपर से बैग हटाया। उसने सीधा मेरी तरफ देखा। उसकी ठंडी चुभने वाली नजर मेरी आंखों से टकराई और ओ माय गॉड, कितना हैंडसम लग रहा था। एक ही हफ्ते में वो पहले से ज्यादा हॉट कैसे हो गया? हेलो माय लेडी। ऐसी बातें कौन करता है? हम किसी पुरानी सस्ती रोमांस नॉवल में नहीं है। कार्सन, माय लॉर्ड। जब किडनैपर चले गए, मैंने अपना रुमाल निकाला और उसे दिया। मैम, इस रुमाल के साथ मैं क्या करूं? अपने चेहरे से शर्म को पोंछ लो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो जानते थे कि उनके निशाने की बॉडीगार्ड तुम हो, तो उन्हें लगा कि मैं उनका निशाना हूँ। शुक्र है मेरी अदाएं उन पर काम कर गई। उन्होंने मुझे जिंदा रखा। उम्मीद है उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और मुझे जाने देंगे। जाने देंगे, पर सीधा स्वर्ग की ओर। मैम, ये लोग मजाक नहीं करते। ये खतरनाक ऑर्गेनाइज्ड माफिया से हैं। ये अपने हॉस्टेजेस को मार देते हैं। काहे के ऑर्गेनाइज्ड? बड़े प्रोफेशनल हैं। किडनैप तो गलत इंसान को कर लाए। सच कहूँ तो बेइज्जत महसूस कर रही हूँ। मुझे लगा था किडनैपर इससे बेहतर होंगे। जब यहाँ से आजाद हो जाऊंगी तो मीडिया को बताऊंगी कि वो दरिंदे बेहद खतरनाक थे, ताकि मेरी कहानी थोड़ी डरावनी तो लगे। हमें भागना होगा। मेरे पास एक प्लान है। कार्सन ने काफी दिनों तक गार्ड्स पर नजर रखी, उनकी आदतों को याद किया। हमें कितनी बार वो देखने आते हैं, कैमरा में कहाँ ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। मेरा तो दम घुट रहा था, परेशान थी और सबसे ज्यादा बोर हो रही थी। ये कब खत्म होगा? मेरा बेचारा बॉयफ्रेंड तड़प रहा होगा। बेब, डेविड, माय डेडे, मेरा शुगर पंपकिन, मेरा सोना बेबी, मेरा प्यारा मोमो। मैं जानती हूँ मेरे बिना तुम रो रो कर पागल हो रहे होगे, पर यही जिंदगी है मेरे पीकाबू। हमें सहना होगा इस दर्द को, इस कठिनाई को, 1 हफ्ते के हमारे बीच की दूरियों को। हिम्मत रखना, तुम चाहो तो मेरे स्वेटर पे रो सकते हो। तुम अब भी उस इडियट को डेट कर रही हो? एक्सक्यूज मी, दिख नहीं रहा मैं उससे टेलीपैथिकली बात कर रही हूँ? और अपने प्यार के बारे में तो मैं ऐसे बात नहीं करने दूंगी। मेरा प्रेशियस है वो। मैम चुप रहिए, कोई आ रहा है। एक गार्ड अपने मुंह पे नकाब पहने अंदर आया और खाने की प्लेट हमारी तरफ करी।
अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस मेडिटेट को एक निवाला खाना नहीं देता। इसे और ताकत मिलेगी और ये फिर बकबक करने लगेगी। लड़कियां, इन्हें बातें और खर्चा करने के सिवा आता क्या है? इसकी इतनी हिम्मत! मैं उस पर हमला करने के लिए उठी, लेकिन कार्सन ने मेरे हाथ पकड़ के पीछे खींच लिया। वो गार्ड लकड़ बग्घे की तरह हंसते हुए चला गया और मैं गुस्से में थी। आपको उसे बात करने देना चाहिए था मैम। मुझे उसकी आवाज याद करनी थी। वो उनमें सबसे कमजोर है। उसकी शिफ्ट के दौरान ही हम भाग सकते हैं। वेल, उसकी आवाज की जरूरत नहीं है। इस धूल भरे कमरे में उसके जूते का निशान सबसे अलग है। मैं जानती हूँ इन जूतों को। ये है बीफ और पोरिन ब्रांड के। कितना बकवास टेस्ट है इसका। मैं तो अपने दुश्मन को भी इसको न पहनने दूं। ये तो बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है मैम। ऑफ कोर्स है। फिर हम तैयार हैं। उस रात मैंने अपनी ऑस्कर जीतने वाली परफॉर्मेंस दी। मैं दर्द से चीखने लगी, कर्राने लगी, अपना पेट पकड़कर लाते मारने लगी। पहले तो उस गार्ड ने मुझे इग्नोर किया, पर मैं घंटों तक रोती रही, एक मरती हुई बकरी की तरह चीखी, जब तक वो फाइनली उठ के अंदर नहीं आ गया। मैं अपने आप को कोने में घसीट के ले गई। कार्सन ने बताया था कैमरे की नजर यहाँ नहीं जाती। हाँ, आप क्या चाहिए तुम्हें? तुम सही थे। हम लड़कियों को सिवाय बातें और खर्चा करने के सिवाय कुछ नहीं आता है। पता है और क्या? पीरियड्स होना। जानते हो पीरियड क्या होता है? लंबा वाला नहीं, खून वाला। मेरा पेट, ऐसा लग रहा है मेरे पेट के अंदर हाथी का बच्चा है। अजीब सा मुंह बना के वो ध्यान से आगे बढ़ा और मैंने उसका हाथ काट लिया। बस अपने पेट का दर्द तुम्हारे हाथ को दे रही थी। ओ मम्मी, काश अपनी बेटी को अब दर्द में देख पाती। अपना दूसरा हाथ काटने को दीजिए सर। पहली बार काट के मुझे अच्छा लगा था। वो गार्ड अब बहुत डर गया था। वो मुझे धक्का देने वाला था कि बैंग! कार्सन ने आके उसे एक मुक्का मारा और उसे बेहोश कर दिया। पहले मैं हैरान हुई, फिर तालियां बजाई। वूहू! ओके, अब चलते हैं। पर कार्सन मेरे पास आया। अंदर रहो। एक्सक्यूज मी? हाँ जरूर। मतलब वो मजे से निकल जाए और मैं यहाँ मूर्ति बनकर बैठी रहूं? बिल्कुल नहीं। पर मैं उसके पीछे जाने ही वाली थी कि उसने मुझे कंधों से पकड़ा और कहा, मैम, आपको मेरा इंतजार करना होगा। अपनी आवाज से एक दिन मार ही डालेगा। नहीं, गंदी बात। ये गलत आदमी है। कार्सन ने गार्ड के कपड़े पहन लिए और बिना झिझक के कोड एंटर कर दिया। कीपैड पर गार्ड की उंगलियों को घूमते देख ही उसने कोड याद कर लिया था। बीप की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। दूसरे कमरे से मुझे मार-धाड़, गालियों और फर्नीचर टूटने की आवाज आई और फिर शांति। फूलती सांसों के साथ कार्सन वापस आया। उसने मेरा हाथ थामा। चलते हैं। रुको, पहले मुझे अपने बैग और जूते लेने हैं। पब्लिक में ऐसे थोड़ी ना जा सकती हूँ। कार्सन ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने शार्क लेने को कह दिया हो। मैम, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। हा? फिर मुझे उसने अपने कंधों पे रखा और भागने लगा। मुझे नीचे उतारो, बॉडी बिल्डर राक्षस। नहीं। और देखते ही देखते हम बाहर निकल गए। हमें चलते चलते घंटों हो चुके थे और मैं बहुत थक गई थी। हे मिस्टर फाइटर, मैं वापस अपने बंगले क्यों नहीं जा सकती? कैसे पता कि वो सुरक्षित होगा? शायद वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। शायद इससे तुम्हारा पूरा परिवार खतरे में आ जाए। मैम, मैं इन लोगों को जानता हूँ। हमने उन्हें मारा, बेइज्जत किया। उनको अब फिरौती नहीं, अपनी इज्जत वापस चाहिए। इज्जत, शान, अचार, मुरब्बा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कम से कम मुझे एक फोन तो करने दो। मुझे यकीन है मेरे डैड ने अपनी सारी कंपनी बंद कर दी होगी, मेरे दुख में स्ट्राइक कर दी होगी। मुझे उन्हें बताना होगा मैं जिंदा हूँ और ये कि मैं चाहती हूँ वो बिजनेस को बंद ना करें। यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर एक पेट्रोल पंप है और पब्लिक फोन है। जब हम पब्लिक फोन के पास पहुँचे, मैंने अपनी जेबें टटोली। खाली, एक भी सिक्का नहीं है। सो ऑब्वियसली मैंने वही किया जो एक चालाक इंसान को करना चाहिए। सामने खड़े एक आदमी को घूरते हुए मैं जोर जोर से रोने लग गई। शायद वो इशारा समझकर कुछ पैसे मुझे दे दे। कार्सन, जो बिल्कुल कंफ्यूज था, चुपचाप देखकर मेरे चुप होने का इंतजार करता रहा। मैं उन्हें नहीं भूलती जो मेरी मदद करते हैं। मुझे याद है एक बार जरूरत के समय एक आदमी ने मुझे पैसे दिए थे और पता है मैंने बदले में क्या किया? मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन गई 3 घंटों के लिए। कुछ हफ्तों बाद वो मर गया, पर अपनी कब्र पे उसने लिखा, इस दुनिया में मैंने 30 साल बिताए हैं, पर मैंने सच्ची तरह से सिर्फ उन 3 घंटों में जिया।
ऑब्वियसली वो मेरे साथ बिताए 3 घंटों की बात कर रहा था। और तभी जिस आदमी को मैं घूर रही थी वो हमारे पास आने लगा मुस्कुराते हुए। इससे पहले मैं कुछ कहूँ, कार्सन ने सीधा उसके मुंह पर मुक्का मार दिया। एक मुक्का और थोड़ी लातें। वो आदमी हांफते हुए पीछे होने लगा। मैं उन दोनों के बीच जा खड़ी हुई, इससे पहले कि कार्सन उसे सच में मार दे, और ज्यादा जरूरी इससे पहले कि वो आदमी पैसे देने का मन बदल ले। नीचे झुककर मैंने उसके हाथ से पैसे छीने और वो भाग गया। मैं फोन की तरफ गई, पैसे डाले और बस खड़ी रही। तो अपने डैड का नंबर याद कर रही हूँ। तुम्हें खुद के डैड का फोन नंबर याद नहीं है? वेल, किडनैपर्स ने मेरा फोन ले लिया और किसी ने मुझे अपना बैग नहीं लेने दिया, जिसमें एक जिम्मेदार लड़की की तरह मैं एक किताब रखती हूँ जिसमें मेरे इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट्स हैं। पर नहीं, तुम्हें तो हीरो बन के दुश्मनों से झगड़कर वहाँ से निकलने की जल्दी थी ना, तो फंस गए हम। मैम रुको, मैंने एक गाना बना के याद किया था उसे। रुको, शायद वो गाना कुछ ऐसा है। This is sad, मेरा पहला प्यार, गोंद खाता था दिन में 10 बार। जी मतलब 0, उसके बाद आया N, N N N। ओह क्या तकदीर, उसकी सांस महकती है जैसे सड़ी हुई खीर। N मतलब 9, उसे छोड़ा J के लिए, जो ना थन, जो है सुंदर, जो है प्यारा, सबसे निराला, वो है 5। क्योंकि कोई नंबर जे से नहीं शुरू होता है ऑब्वियसली, पर मुझे उसे गाने में रखना था। मैम कोई बात नहीं, मुझे आपके डैड का नंबर याद है। उसने नंबर लगाया। जैसे ही मेरे डैड ने फोन उठाया, मैं तुरंत उनको सब कुछ बताने लग गई। रोते रोते मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। तुम्हें गायब होना होगा, और वो भी अभी। और फिर उन्होंने फोन रख दिया। हम पार्क में बैठे थे और मैं बस आसमान को घूरती रही, अपने ख्यालों में खोई हुई थी। कार्सन ने देखा होगा क्योंकि वो बोला, मैम क्यों ना हम। उन्हें क्या लगता है वो कौन है? मुझसे इस तरह सब कुछ छुपा रहे हैं। ओह, तुम्हें गायब होने की जरूरत है अभी। क्या है ये, ब्रेकिंग बैड? क्या एक गाड़ी में बैठ के ड्रग बनाने लगूं और सबके लिए गंजी हो जाऊं? उन्हें लगता है इस चीज के लिए मेरे पास एक प्लान है। अब क्या करूं मैं? क्या वो कभी मुझे ढूंढने आएंगे? क्या मैं उन्हें दोबारा फोन करूं? इन सब के बीच में मैं फंस कैसे गई? मैम हमें अभी पक्का कुछ नहीं पता है, लेकिन इतना जानता हूँ कि अभी हमें चुपचाप छुपना होगा। हम अपने असली कागजात यूज नहीं कर सकते। हमें नई आईडी, पासपोर्ट, सब कुछ चाहिए होगा। मुझे पता है कि कौन मदद कर सकता है। तुम मेरे लिए सब क्यों कर रहे हो? चाहो तो मुझे अकेला छोड़कर जा सकते हो। मैम मैं आपका बॉडीगार्ड हुआ करता था, और सच कहूँ तो आपको आपके हाल पर छोड़कर जाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आगे बोलने से पहले वो थोड़ा हिचकिचाया। मेरे पास एक आइडिया है, शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता हमें यही करना चाहिए। मैंने अपनी आंखें मीची। अरे नहीं, क्या है ये? हमें शादी करनी होगी। एक्सक्यूज मी? शादीशुदा लोगों पर कोई शक नहीं करता है। शादी करके हम साथ रह सकते हैं, साथ घूम सकते हैं, लोगों से छिप सकते हैं। सबसे सेफ तरीका है। ओह, अब तो मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। ऑफ कोर्स तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, और लोगों से मेरी पहचान कैसे कराओगे? मेरी पत्नी से मिलिए, मैम मेरिडिथ। पहली बात, आप मेरिडिथ नहीं रहेंगी, नया नाम चाहिए होगा, थोड़ा क्यूट सा, जैसे सैली या एमिली। मैं बता दूं, मेरे नाम का मतलब है महान शासक। मुझ पे ये बहुत जचता है, थैंक यू वेरी मच। और अगर हम नया नाम चुन रहे हैं तो मैंने तुम्हारा तय कर लिया है, अपोलोस। मैं एक नॉर्मल नाम रखूंगा। फिर थोड़ा और सीरियस होकर उसने बताया कि सबसे अच्छा कदम क्यों है। शादी से हमारा रिश्ता कानूनी हो जाएगा, तो अगर कुछ हुआ भी तो बिना शक पैदा किए मैं बीच में आ सकता हूँ। इससे आप सुरक्षित रहेंगी। थोड़ी बहस करने के बाद फाइनली तय किया कि मेरा नाम होगा सैली और कार्सन का एडम। कार्सन ने अपने दोस्त से बात की, जिसने हमारे लिए सब कुछ बना दिया, नकली आईडीज और पेपर्स भी। उसने हमें कुछ पैसे भी दिए ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। और इसी तरह से एक किडनैप हुई वारिस से मैं तब्दील हो गई एक अनजान सैली में, एक ही दिन में। दुख की बात है कि मुझे अपने बालों का रंग बदलना पड़ा और चश्मा पहनना पड़ा। मैंने चुना ब्लॉन्ड और ब्लू। होलिया बदल के भी सुंदर लगती हूँ। इस बोरिंग से पड़ोस में हमारे पहले दिन पर एक उलझे बालों वाली लड़की सीधा हमारी तरफ भागते हुए आई। वो मेरी उम्र की लग रही थी, छोटी भी हो सकती है, जंगली दिख रही थी पर बहुत प्यारी भी।
OMG, तुम कितनी प्यारी हो और तुम्हारा पति गॉड लग रहा है किसी रोमांटिक मूवी से निकले हो। क्या बात है। वैसे मैं एबी हूँ और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बनने वाली हूँ। मुझे दोस्त नहीं पसंद। मुझे भी नहीं। फिर तो हमें दोस्त होना चाहिए। हाँ, मिलने के 3 ही सेकंड में हमारे बीच कुछ कॉमन मिल गया। सोचो 3 मिनट में क्या होगा। बिल्कुल, मैं हूँ सैली। अंदर आके चाय पीना चाहोगी? तुमने चाय कहा, 2 चीजें हो गई कॉमन। यार आई लव यू टू। बाय द वे, ये है मेरा पति एडम, पर ये शादी नकली है। हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। ये गे है। ये मेरी बहन जैसा है। ओ माय गॉड, तुम कितनी प्यारी हो जो उसके लिए कर रही हो। कितनी प्यारी, बिल्कुल मेरी जैसी। मैं भी प्यारी हूँ। 3 चीजें कॉमन हो गई। और तभी कार्सन ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपनी तरफ खींचा और चिढ़ते हुए बोला, मैम ये क्या कर रही हैं आप? वो नोटिस करेगी कि हम किस या हग नहीं करते और उसे शक हो जाएगा। मैं तो बस आगे की सोच रही थी, बाद में थैंक्स कहना। जिंदगी मुश्किल थी। मैं अपने परिवार और बॉयफ्रेंड को मिस करती। कार्सन बुरा नहीं था, पर उसके साथ चीजें हमेशा फॉर्मल होती। ऑफ कोर्स वो सोफे पर सोता था। हाँ, पहले से थोड़ा कम करता था, लेकिन अभी बहुत सीरियस और बोरिंग था। कम से कम मेरे पास एबी थी। मजे की कमी वो पूरी कर देती। लेकिन एक दिन किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। कार्सन ने दरवाजा खोला। सामने डेविड खड़ा था। बिना हिचकिचाए कार्सन ने आगे बढ़कर डेविड को अंदर खींचा और दरवाजा बंद करने से पहले आसपास एक नजर दौड़ाई। फिर एक वर्ल्ड वॉर जनरल की तरह जो किसी जासूस की पूछताछ कर रहा हो, उससे सवाल पूछने लगा। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तुम्हें किसी ने देखा? क्या तुमने किसी को बताया कि तुम यहाँ आ रहे हो? हे, उसे सांस तो लेने दो। मैंने उसे बुलाया है। मैं उसे मिस कर रही थी। मैम, क्या आपको पता है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है? ये सिर्फ लापरवाही ही नहीं, बेवकूफी भी है। ए, डूड, उससे इस तरह से बात मत करो। थोड़ी इज्जत दिखाओ ब्रो। कार्सन का पूरा चेहरा ही अकड़ गया। फिर बिना कुछ कहे उसने डेविड का कॉलर पकड़ के उसे ऐसे उठाया जैसे वो सब्जियों का थैला हो। अपना मुंह बंद रखो और तभी बोलो जब तुमसे कोई बात करे। हे कार्सन, नीचे उतारो उसे। वो मेरा बॉयफ्रेंड है। वो कमजोर है। उसकी फीलिंग्स हैं। कार्सन ने आह भरी। अपने मुंह पर हाथ रखा जैसे अपनी खींच छुपाने की कोशिश कर रहा हो। वो उतना ही सीरियस था जितना निराश। आगे कुछ बोले इससे पहले उसने खुद को थोड़ा संभाला। आप इसे यहाँ ले आई? अपने बॉयफ्रेंड को हमारे घर? हम शादीशुदा हैं। सिर्फ पेपर पर। देखो, तुम जो मेरे लिए कर रहे हो उसके मैं शुक्रगुजार हूँ, सच में। पर मैं उसे मिस कर रही थी। मेरा हमेशा बॉयफ्रेंड रहा है। बिना बॉयफ्रेंड के जीना नहीं आता मुझे, और मुझे डेविड पर भरोसा है। तो प्लीज रिलैक्स करो। चिल यार, चिल। कार्सन ने डेविड को ऐसी तीखी निगाहों से देखा कि उससे स्टील कट जाए। फिर अचानक एक झटके से वो आगे बढ़ने लगा। डेविड इतना ज्यादा घबरा गया कि हल्की सी चीख निकाल के वो मेरे पीछे आके छुप गया। मेरे हाथ ऐसे पकड़े जैसे मैं कोई ढाल हूँ। कार्सन ने डेविड को हफ्ते में 2 बार आने की इजाजत दी। दिन बीते, जिंदगी और बोरिंग होती गई और कार्सन और सावधान होता गया। कार्सन, मैं बोरियत से मर जाऊंगी। मैं छत की दरारों को गिन चुकी हूँ 2 बार। मैम, मैंने कहा था कि कोई हॉबी ढूंढ लीजिए। वो तो ढूंढ ली, और तुम किस्मत वाले हो कि वो हम दोनों के लिए है। हमें नेबरहुड डिनर पे बुलाया गया है। हमारा यहाँ पर स्वागत करने के लिए इसी सैटरडे जाना है। बहुत सही रहेगा। हम जाकर लोगों से मिलेंगे, एक नॉर्मल कपल की तरह लगेंगे। हम एक नॉर्मल कपल नहीं है। याद है, बस कुछ अच्छा पहनना। अब बोलो। नाम एडम है मैम, और हम नहीं जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम चाहते हो कि लोग हम पर शक करें? अगर हम नहीं गए तो लोग हमें खूनी समझेंगे, या उससे भी बुरा, एंटी सोशल। कार्सन ने आह भर के मनी मन कुछ बुदबुदाया। मैदान को छोटे छोटे लाइटों से सजाया हुआ था। हवा में बारबेक्यू की महक फैली हुई थी। लोग हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, और हम फंसे हुए थे कयामत की पिकनिक टेबल पर। हमारे सामने बैठे थे वहाँ रहने वाला एक नॉर्मल कपल, शार्प्स। तो एडम और सैली, कैसे मिले तुम दोनों? मैंने अपना मुंह खोला, कार्सन ने अपना मुंह खोला, और हम दोनों ने एकदम अलग बातें कही। ओह, ये हमारे तो किस्मत की दोस्त बात ने है। पहले ही मिलवाया सबका प्यार। था। इसने मुझे कॉफी शॉप में देखा और बूम, तुरंत प्यार हो गया। सन्नाटा। शार्प्स ने एक दूसरे को देखा। और तुम दोनों कब से साथ में हो? 4 बताओ। साल। फिर से सन्नाटा। वेल, ये तो अच्छा है। और इसने प्रपोज कैसे किया था? अरे ये बहुत रोमांटिक था।
एक कैंडल लाइट डिनर, रूफ टॉप पर। ये थोड़ा रोया भी था। मैंने क्या किया? हाँ तुम रोए थे, तुम मेरी अदाओं के आगे थम गए थे। तुम्हें ऐसी प्यार भरी बातें याद ही नहीं रहती मिस्टर कोल्ड हार्ट। हाँ सही कह रही है ये, मैं काफी इमोशनल हो गया था, और कौन नहीं होगा, आखिरकार इसने मेरी तलाश में सालों बिताए। क्या? एक बार ये अपने साइकिक से मिली और उसने बताया कि इसका सच्चा प्यार वो होगा जिसका नाम सी से शुरू होता है, और तब से ये मेरी तलाश में लग गई, सारे कैफेज, गलियों और पार्कों में। और जैसे इसकी नजर मुझ पे पड़ी तो इसने कहा, क्या कहा था तुमने डार्लिंग? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। ओह हाँ याद आया, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मेरे सपनों में आते हो। फिर मेरे पैर को पकड़कर गिड़गिड़ाई कि मैं इसे मौका दूं। इसने अपने फोन का वॉलपेपर भी दिखाया जो मेरी फोटो थी, जो इसने छिपके से ली थी। जानता हूँ ये सुनकर बहुत लगता है, पर मुझे इसके लिए बुरा लगा, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, इसने सारी जिंदगी मुझे ढूंढने में लगा दी है, तो मैं इसे चांस तो दे ही सकता हूँ। तो अब हम यहाँ हैं। रुको, पर तुमने कहा इसके साइकिक ने बताया इसके सच्चे प्यार का नाम सी से शुरू होगा, पर तुम्हारा तो ए से होता है। मैंने हाथ क्रॉस किए और कार्सन को तसल्ली भरी मुस्कान के साथ देखा। हाँ वो मेरा मिडिल नेम एडम है, पहला नाम सी से शुरू होता है। वो सीजर है, जैसे सीजर सैलेड। रात खत्म होने तक मुझे यकीन था कि उन्हें लगा होगा कि हम दोनों बहुत अजीब हैं, पर सच कहूँ तो उसका ये रूप मुझे काफी एंटरटेनिंग लगा। किसे पता था पत्थर दिल को मजाक करना भी आता है। एक दिन हमेशा की तरह अभी हमारे घर आई। आजकल उसे आदत हो गई थी कि खाना बनाने का सारा सामान लाकर वो हमारे घर में पकाती थी, जिसका मतलब है हमें वो खाना खाने मिलता जो आधा जला आधा कड़ा और बिल्कुल खाने लायक नहीं था। उस दिन डेविड हमारे साथ था। उसने एक बाइट ली और फिर तुरंत ही उसे थूक भी दिया। अरे यार ये कितना बुरा है, गली का चूहा भी इसे खाने से मना कर देगा, और अगर तुमने उसे ये खिलाया तो वो तुम पे मुकदमा कर देगा। और ये सुनकर एबी बहुत भड़क गई। देखो बोल कौन रहा है, डिजाइनर जूते पहनने वाले गली के चूहे तो तुम हो। वो उसके ऊपर एक जंगली जानवर की तरह कूद पड़ी। मैंने उन्हें रोकना चाहा, जबकि कार्सन आराम से बैठकर उसे देख रहा था जैसे उसके मजे ले रहा हो। क्या तुम पता नहीं मदद करोगे? कार्सन फाइनली खड़ा हुआ, पर लड़ाई को तुरंत रोकने की जगह उसने प्यार से एबी को उठाया और उसे दूर ले गया। ड्रामा करते हुए एबी ने भी उसका सीना पकड़ा। एक लड़की को बदला तो ले लेने दो। गुस्से में डेविड वहाँ से चला गया। बाद में कार्सन नहाने के लिए गया और एबी, जो कि अभी गुस्से में थी, मेरे पास बैठ गई। फिर अचानक वो बोली, तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा पति गे है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं? क्योंकि ये कितना मैनली है और वो जैसे तुम्हें देखता है। अब इस बात से मना मत करना कि इसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। सच में? तुम बेवकूफ हो या अंधी? ओ माय गॉड, क्या मैं के ड्रामा वाली सपोर्टिव बेस्ट फ्रेंड हूँ जो पूरी सीरीज में मेन कैरेक्टर को बोलती रहती है कि वो अपने दिल की सुने? कितनी अच्छी बात है, मैं इसी रोल के लिए पैदा हुई थी। वेल, मैं अपने दिल की ही तो सुन रही हूँ। मैं डेविड से प्यार करती हूँ। हम दोनों जानते हैं तुम झूठ बोल रही हो और कुछ छुपा रही हो। खैर जो भी हो, बाय द वे तुम्हारी शर्ट का कलर बड़ा अच्छा है। ये भूरा रंग मिट्टी जैसा लगता है। थैंक्स। रोज खाद डालती हूँ इस पर। उस रात एबी की कई बातें मेरे दिमाग में घूमती रहीं। कार्सन ये सब कुछ क्यों कर रहा है मेरे लिए? क्या ये प्यार के लिए है? क्या मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि अपने सामने इसे देख नहीं सकती? कुछ दिनों बाद एबी और मैंने सोचा घर की सफाई करते हैं। हालांकि उस दिन बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। यार इसके पहले तुम कहाँ रहती थी? कमरे से कितनी बदबू आ रही है। एक पोछा उठाओ और सफाई करो। मुझे पोछा इस्तेमाल करना नहीं आता था, तो मैंने उसे पकड़ा और दीवारें साफ करने लग गई। क्या तुम पोछे से दीवारें पेंट कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? ये एक सफाई का तरीका है जो मैंने इन्वेंट किया है। अच्छा, और ये कब इन्वेंट किया तुमने? अभी अभी। ओह अच्छा, पता है पोछे से थेरेपी भी कर सकते हैं। इसे अपने सर पे बांधो और तुम्हारी जिंदगी की सारी बुरी चीजें सोख लेगा। तो मैंने वही किया। ये बहुत ठंडा और गीला है। किसने बताया तुम्हें इस थेरेपी के बारे में? ओ ये मैंने इन्वेंट की है अभी अभी। ओह माय गॉड, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? कौन हो तुम? एक्सक्यूज मी, इतना बता दूं, इसके पहले मैं राजकुमारियों की तरह रहती थी। और एडम तुम्हारा राजकुमार है ना? नकली शादी में रहने वाला तुम्हारा गे बेस्ट फ्रेंड नहीं? मैं रुकी, कुछ ज्यादा ही देर रुकी रही। रुको, ओ माय गॉड, तुम हिचकिचाई। तुम पूरी तरह से हिचकिचाई। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। ओह वाओ, क्या तुम डिनाइल में हो? क्योंकि तुम्हारे बीच क्या टेंशन है? मतलब तुम्हें क्या नाव में भेजूं? तुम पानी में उतर चुके हो। उसे इग्नोर करके मैं सफाई करती रही। उस रात मैं बीमार हो गई। मुझे जुकाम हो गया।
और इसका कारण है वो लड़की एबी। उसका गला दबा दूंगी मैं। कमजोरी से मैं अपने बिस्तर तक भी नहीं जा पाई तो मैं सोफे पर ही सो गई। और अचानक कार्सन घर आ गया। उसने मेरा सूखा चेहरा और लाल बहती नाक देखी तो तुरंत मेरे पास आया। मैम, आप ठीक हैं? हाँ, एकदम सही। बस सोचा आज कुछ नया ट्राई करती हूँ। जानते हो ना, सोचा अपने पति के लिए थोड़ा अलग दिखूं। उसके चेहरे पे मेरे लिए चिंता साफ दिख रही थी। वो मेरे लिए सूप बनाने चला गया। वापस आकर उसने हल्के हाथ से मुझे उठाना चाहा। सहारे के लिए मैंने उसकी शर्ट पकड़ी, लेकिन कुछ ही देर में मुझे एहसास हुआ कि हमारे चेहरे एक दूसरे के बहुत करीब थे। उसने मेरी आंखों में देखा और मेरी लटें कान के पीछे करी। एक पल के लिए मेरी धड़कन बढ़ गई। फिर जैसे उसे अचानक होश आ गया हो, वो सीधा बैठा और वही पुराने बोरिंग तरीके से बात करने लगा। मैम, अपना सूप पी लीजिए। मैं अपनी पुरानी जिंदगी मिस करती हूँ। सब कुछ पहले जैसा कब होगा? मुझे कुछ पता चला है। जिसने माफिया गैंग को आपको पकड़ने के लिए कहा था, उसने कोई गलती नहीं की थी। वो आप ही को पकड़वाना चाहता था। उसने जानबूझकर आपको चुना। ऐसा कौन करता है? मैं सबके साथ अच्छी हूँ। एक चलते फिरते फरिश्ते जैसी हूँ मैं, है ना कार्सन? हाँ, आप अच्छी हैं मैम। और फिर मुझे दिखी एक छोटी सी मुस्कान, और वो उतनी ही जल्दी गायब हो गई जितनी जल्दी आई थी। क्या ये मुस्कान है? तुम मुस्कुरा रहे हो? पत्थर दिल कार्सन सच में मुस्कुरा रहे हैं। पता नहीं आप क्या बोल रही हैं मैम। शायद आपका बुखार आपके सर पे चढ़ गया है। ओ नहीं, तुम मुस्कुराए थे। कार्सन मुस्कुराया, जोर से मुस्कुराया। गुनगुनाने की वजह से मुझे खांसी आने लग गई। कार्सन ने तुरंत आगे बढ़कर अपना हाथ मेरे माथे पे रखा। आपको तो काफी बुखार है। फाइनली तुम्हें दिखा तो। आपका बुखार कम होने तक मैं आपके साथ ही रहूंगा। बार बार मुझे नींद की झपकियां लग रही थी। कोई बात नहीं, मैंने डेविड को बुला लिया है। अच्छी बात है। कुछ दिनों के बाद मेरी तबीयत ठीक हो गई, लेकिन अभी बहुत ज्यादा बोर हो रही थी। मुझे भागते हुए कितना टाइम हो गया? 3 हफ्ते। अपनी चमक भी खो चुकी हूँ मैं। देखो मेरी स्किन को। तनाव और गरीबी में जीने से इंसान का यही हाल होता है। मैम, आपने रेशम के कपड़े पहने हैं। 1 घंटे तक आपने अपना स्किन केयर किया। और फिर भी मेरी तड़प कम नहीं हो रही है। मैं उसे मिस करती हूँ। किसे? डेविड को। मेरा प्यार, मेरी खुशी, मेरा चलता फिरता डिजाइनर हैंडबैग। तो वो एक एक्सेसरी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो बस एक एक्सेसरी नहीं है, पूरा आउटफिट है। उस दिन मैंने डेविड को कॉल किया और कहा कि एक सैर पर चलते हैं। कुछ घंटों बाद वो हमारे घर पर आया, अपनी नई नवेली लैम्बोर्गिनी में। जोर से गाने बज रहे थे, पागलों की तरह हॉर्न बजा रहा था। मैं उसके पास जा रही थी कि पता नहीं कहां से कार्सन वहां पर आ गया। मुझसे आगे बढ़कर सीधा डेविड की कार पर गया। खिड़की पर नॉक करके डेविड को उसने बाहर निकलने को कहा। डेविड ने उसे अनसुना किया और बिजी रहने का नाटक किया, खुद को शीशे में निहारते हुए। फिर अपने आईब्रो संवारने लगा। जब मैंने कार में जाना चाहा, कार्सन ने मेरा रास्ता रोक लिया। आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रही हैं? देखते हैं। कार की तरफ जा रही हूँ। उसमें बैठूंगी, थोड़ी ताज़ी हवा लूंगी, इससे पहले कि सोफे पर पूरा दिन बैठने से मैं उसी के अंदर समा जाऊँ। नहीं मैम, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपको रोक रहा हूँ। अच्छा, देखते जाओ। कार्सन, मैं बस थोड़ा रिलैक्स करना चाहती हूँ। घबराओ मत, मैं किसी की नजर में नहीं आऊंगी। आई प्रॉमिस। प्लीज कार्सन, प्लीज। तभी डेविड ने अपनी खिड़की खोली और चिल्लाया, क्योंकि चिल्लाना तो था ही उसे। हे यो मेरिडिथ, तुम आ रही हो या क्या? और चीख चीख के मेरा नाम ले लो तुम। पूरे शहर को ही जगा डालो। बहुत हुआ, इसकी आंखें नोच लूंगा मैं। वो ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। और तभी पता नहीं कहां से एबी आ गई, बाहें मोड़े हुए। रुको 1 मिनट, इसने तुम्हें मेरिडिथ क्यों कहा? कार्सन पीछे मुड़ा। उसके सब्र का बांध टूटने वाला था। तुम हम पर नजर रख रही हो? ऐसा पहले कर चुकी हो? कितनी बार? कार्सन, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। मैं बस 1 घंटे के लिए जाऊंगी, आई प्रॉमिस। मैं अपने साथ एबी को भी ले जाऊंगी अगर तुम्हें जलन हो रही है तो। मेरिडिथ, जलन वाली बात नहीं है। बात यह है कि लोग आपको सच में मारना चाहते हैं। लेकिन मैं इस तरह से घुट घुट कर और नहीं जी सकती हूँ। इससे पहले कि कार्सन और बहस करे, मैंने एबी का हाथ खींचा और उसे अपने साथ कार में ले गई। पार्क में बहुत शांति थी।
शाम की ठंडी हवा मुझे छूते हुए निकल रही थी। मैंने गहरी सांस ली, अपने हाथ फैलाए। आजादी, आखिरकार। एबी एक फूड कार्ट से कुछ खाना लेने के लिए चली गई थी। ए मेरेडिथ, जिंदगी कैसे कैसे मोड़ दिखाती है ना। मैं उसकी तरफ मुड़ी। कुछ समझ नहीं आया था। अजीब बात है, पर ओके। हाँ बिल्कुल, गहरी बात कर दी। बड़ा मजा आ रहा है। फिर उसने मेरी कलाई पकड़ी। प्यार से नहीं, आराम से नहीं, जोर से। मैं घबरा गई। डेविड। मेरी कलाई पर उसकी पकड़ और तेज हो गई और वो गुस्से से बोला, तुम्हें वाकई कोई अंदाजा नहीं है ना? उसकी आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम्हारे डैड ने मेरे परिवार को तबाह किया और अब उसकी मासूम सी वारिस को सब मिल जाएगा जब हम अपना सब कुछ खो चुके हैं। डेविड, जाने दो मुझे। उसने हाथ कस के पकड़ा। मेरी धड़कन बढ़ गई। अब कोई वारिस नहीं, कोई मेरेडिथ नहीं। पहले भी तुमसे छुटकारा पाना चाहा उस गैंग के साथ, पर तुम्हारे स्टूपिड कार्सन ने सब कुछ बिगाड़ दिया। तो अब ये काम मैं खुद करूंगा। उसने जैकेट में अपना हाथ डाला। मैंने पीछे होना चाहा, पर वो बहुत ताकतवर था। डर से मेरा सीना भारी होने लगा था। और फिर सब धुंधला है। इससे पहले मैं कुछ समझ पाऊं, डेविड को मुझसे दूर कर लिया गया था। धड़ाम से आवाज आई। कार्सन ने उसे जमीन पर गिरा दिया था, जोर से। डेविड खुद को कार्सन की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करता रहा। तुम पर मुझे पहले से ही शक था और इसके डैड को भी। मैं लगातार उनके कांटेक्ट में था, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ के तुम्हारा खात्मा करने के लिए, पर बिना सबूत के कुछ कर नहीं सकते थे। तुम बहुत सावधान थे, बहुत ज्यादा। अब तक। डेविड हैरान रह गया। इससे पहले वो कुछ करे, छुपे हुए पुलिस के ऑफिसर्स ने आकर जल्द ही उसे घेर लिया और फिर वो चला गया। जैसे ही उसे पुलिस ले गई, मैंने राहत की सांस भरी। कार्सन की नजर अब भी मुझ पर टिकी हुई थी और फिर वो मेरी तरफ बढ़ा और करीब। इससे पहले मैं कुछ करूं, उसने अपना हाथ मेरे गाल पर रखा। प्यार से अपने अंगूठे से उसने मेरा गाल सहलाया। उसकी नजर मेरे होठों पर पड़ी और फिर उसने मुझे किस किया। दोनों झूम गए, शांत हो गए। और फिर हाँ, मैं जानती थी।